हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। होप आप सभी ठीक होंगे और सावन के महीने का मज़ा ले रहे होंगे। एक्चुअली मुझे ना सावन का महीना बहुत ही पसंद है बिकॉज़ जब रेगुलरली बारिश आती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ठंडा ठंडा मौसम भी हो जाता है। सो आई जस्ट लव इट। अब मैं आपको बात बताऊं तो येस्टरडे यानी कि कल मैंने अपना विजडम टूथ यानी कि अक्कल दांत निकलवाया है एंड जेन्युइनली मुझे कल इतना दर्द था कि मैं बता नहीं सकती आपको। आज फिर भी बेटर है कल से, बट सुबह इनफैक्ट जब मैं सुबह उठी थी तब भी मुझे बहुत दर्द था, बट थैंक गॉड अभी थोड़ा बेटर है, नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा। तो डॉक्टर ने तो मुझे कहा है कि मुझे एकदम ठंडा ठंडा खाना है, गर्म कुछ नहीं खाना। तो सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट में भी बस एक गिलास मैंगो शेक पिया है और कुछ भी नहीं, बिकॉज़ गरम कुछ खाना नहीं। और ठंडे में मुझे लगता है कि मीठे के सिवा और कुछ ठंडा नहीं होता, मीठा ही होता है सब कुछ। हाँ, खीर, कस्टर्ड, आइसक्रीम, शेक्स, सब मीठा है, कुछ भी सेवरी नहीं है यार। मतलब वैसे तो मेरे को विजडम टूथ की वजह से कुछ बाहर का ऐसा सच खाना नहीं है, बट स्टिल मेरी आदत है स्विगी स्क्रॉल करने की। तो मैं सुबह 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 इनफैक्ट सुबह सुबह मैं स्विगी देख रही थी कि कौन कौन से क्या क्या मिल रहा है सुबह, कौन कौन से रेस्टोरेंट में। तो मैंने देखा कि यार मतलब बॉइल्ड एग्स भी अब स्विगी पे मिलने लग गया है। कैन यू इमेजिन बॉइल्ड एग्स? कौन है वो लोग जो उबले हुए अंडे भी बाहर से ऑर्डर करके खा रहे हैं यार? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं कसम से? उबले हुए अंडे स्विगी से? मैं तो कभी ना खाऊं 200 रुपए के उबले हुए अंडे, वो भी चार। से बढ़िया मैं घर पे ना उबाल लूं पानी में डाल के। कसम से यार कुछ भी हो रहा है देश में मुझे लगता है अब तो। और लंच में मेरे घर में आज बने हैं छोले चावल, और मैंने कोशिश करी कि चलो खा लेते हैं, इस तरफ से खा लेंगे। इस तरफ का ही निकलवाया है। वैसे तो मैंने पिछले महीने इस तरफ का विजडम टूथ निकलवाया था, और अब 1 महीना ही हुआ है मुझे, और मुझे इस तरफ का भी निकलवाना पड़ गया है। वो इतना दर्द कर रहा था, वो बिल्कुल ना गाल की साइड निकल गया था, वो दांत सीधा नहीं निकला था, तो इसीलिए निकलवाना पड़ा। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, राइट साइड से ट्राई करते हैं छोले चावल खाने का। अब कौन मिस करेगा छोले चावल? तो पर मैंने कोशिश करे, पर उसका जीरा मुझे लगा कि मेरे से यहाँ फंस चुका है गड्ढे में। पर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं, होप सो। तो फिर मैंने वो खाली प्लेन वाइट चावल ही खाए, वो भी इस तरफ से, वो भी इतने से, बस इतने से 2 चम्मच के बराबर। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जब कल आइसक्रीम घर में आई ही है तो क्यों ना उसे खाया जाए, और ठंडा भी हो जाएगा वो और थोड़ा मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। बिकॉज प्लेन चावल खाने के बाद कुछ तो मुझे चाहिए जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। तो अब हम आइसक्रीम खाते हैं। वनीला है क्योंकि और कोई फ्लेवर नहीं, बिकॉज बटर स्कॉच वगैरह में वो जो बटर स्कॉच होता है वो चांसेस होते हैं लगने के। और कौन सा फ्लेवर आता है? स्ट्रॉबेरी भी आता है, पर मैं वनीला फ्लेवर लेके आई बिकॉज मुझे लगता है कि वनीला जो कहना है वो सेफेस्ट फ्लेवर होता है और उसे हर कोई पसंद करता है, हर कोई खा लेता है। तो चलो खाते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आई नो दैट वॉज सो एक्स्ट्रा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम कटोरी में डाल के खा लेते हैं। आई नो कि आइसक्रीम हम जेन्युइनली या यूजुअली कांच की कटोरी में डाल के खाते हैं, पर मुझे आलस आ रहा है कांच की कटोरी निकालने में, तो यही खा लेते हैं। वैसे ना आई डोंट नो व्हाई, बट ये आइसक्रीम तो आपको दिख रही हो, ये पिघल सी क्यों गई है? वैसे अभी आइसक्रीम आइसक्रीम कम मिल्क शेक ज़्यादा लग रहा है, बट अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल, तो मुझे ये मिल्क शेक ही खाना पड़ेगा। और मुझे घर पे बताना भी पड़ेगा कि हमारी फ्रिज में आइसक्रीम जो कि है उसकी हालत ये हो चुकी है, ताकि घर वालों को पता चले और वो फ्रिज को ठीक कराएं। तब तक हम इसको खा लेते हैं। वैसे इस मिल्क शेक का टेस्ट आइसक्रीम जैसा ही है और टेस्ट ठीक भी है, पर वो आइसक्रीम जैसा मज़ा नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक
मैं कुछ ठंडा पी रही हूँ, खा रही हूँ, पता नहीं क्या कहेंगे इसे, बट ठीक है। मुझे इसकी वजह से थोड़ा ठंडा ठंडा तो लग रहा है वहाँ पे, तो ठीक है, हम काम चला लेंगे, नो वरीज, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। बट घर वालों को तो बताना पड़ेगा कि फ्रिज का इलाज कराएं अपने, या फिर नया फ्रिज लें, कुछ करें। ओ, पहले वो इतनी पिघली पड़ी है और मैं अभी उसको स्लैब पे ही छोड़ा है, अब वो और पिघल जाएगी, तो जल्दी से जाके इसको फ्रीजर में रख देते हैं, ताकि ये जो इतना मिल्क शेक हुआ है इसका पानी ना हो जाए, कम से कम ये मिल्क शेक का मिल्क शेक ही रहे। तो हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। तो चलो अब अपनी पिघली हुई आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं, ठंडी ठंडी, यू नो। और अब शाम को मेरी चाय तो बंद हो ही चुकी है कुछ दिनों के लिए, बिकॉज क्योंकि मुझे गर्म कुछ नहीं पीना है, मुझे ठंडा ही खाना पीना है। तो मैं शाम को पीऊँगी माज़ा, ठंडी माज़ा। मैंने बोला ना, ठंडी में कुछ भी सेवरी नहीं होता, ठंडा में सब मीठा होता है, ठंडी ड्रिंक्स होती हैं, ठंडी खीर, कस्टर्ड, मतलब खाने में भी मिठाई होता है, एवरीथिंग इज़ मीठा, सेवरी कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि दांत के चक्कर में मेरा वज़न और बढ़ जाएगा, पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब और बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं, करेंगे वजन का भी कुछ। और मुझे कल डेंटिस्ट ने बोला कि आप ना अपना ऑर्थो का इलाज करा लो, यानी कि ऑर्थोडोंटिस्ट, यानी कि ब्रेसेस वगैरह लगवा लो। मैंने ना स्कूल में ब्रेसेस लगवाए थे और मेरा ट्रीटमेंट पूरे बहुत टाइम चला था, बहुत ही ज़्यादा टाइम, कम से कम 2-3 साल मेरा ट्रीटमेंट चला था। और वो ठीक भी हो गए थे, लाइक मेरे दांत में गैप है तो वो ठीक भी हो गया था। बट उसके बाद कोविड आ गया था, तो आफ्टर ब्रेसेस ना कुछ रिटेनर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जैसे दांत हो गए हैं सेट वैसे ही रहें, लेकिन वो ख़राब हो गए थे, टूट गए थे, लेकिन कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाई उनको ठीक कराने। तो धीरे धीरे मेरे दांतों ने वैसी ही शेप दोबारा ले ली, तो अब मुझे फिर लगवाने पड़ेंगे इफ़ आई वॉन्ट कि मेरे दांत फिर से सीधे हो जाएं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, या ऐसे ही काम चलता रहेगा, जब कभी लाइफ में दिक्कत आएगी तब देखेंगे। अभी क्यों करना, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, है ना, अच्छा लगता है ना, अभी इतना पता भी नहीं चलता। बट देखते हैं, अब डॉक्टर ने बोला है तो मेरे घर वालों के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब ब्रेसिस वाला ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो आई विल अपडेट यू गाइस कि अगर मैं ब्रेसिस लगवाती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ वो इनविजिलाइन वाले लगवा लूँ, नॉर्मल मेटल वाले ना लगवा के, बट देखते हैं क्या होता है। तो अब हो चुके हैं शाम के 5:30 और सभी चाय पी रहे हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे चाय नहीं पीनी है, कुछ गर्म नहीं पीना है। तो हम पियेंगे माज़ा, क्योंकि मैं कल ख़रीद के लाई थी आइसक्रीम के साथ। तो हम पियेंगे ये ठंडी ठंडी फ्रूटी माज़ा, जो भी होता है। हाँ, ये कांच के गिलास में, बिकॉज़ आइसक्रीम का तो चलता है, पर तो ठंडा पीने के लिए मुझे लगता है कांच का गिलास ही बढ़िया रहता है। इसको खोल लेते हैं, एक सेकेंड ना, ज़रा मैं कहीं रख दूँ अपना फ़ोन, अदरवाइज तो मैं खोल नहीं पाऊँगी। चीयर्स। अभी माज़ा पीते हैं और उसके बाद थोड़ा मार्केट चलेंगे, वैसे ही टाइम पास करने, बिकॉज शाम को जब तक मैं बाहर ना जाऊँ तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है, तक मुझे मेरा दिन बिल्कुल अधूरा लगता है। तो देखते हैं, बाहर जाएंगे, गेड़ी वेड़ी मारेंगे और उसके बाद वापस। यार वैसे वो फ्रिज ने आइसक्रीम का तो बिल्कुल ही मिल्क शेक कर दिया था, लेकिन ये माज़ा तो इतनी ठंडी पड़ी है फ्रिज में, एकदम चिल्ड, और बर्फ़ भी जम जाती है उसमें। तो ये आइसक्रीम के साथ क्या जानी दुश्मनी है मेरे फ्रिज की, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये तो इतनी सही चिल्ड लग रही है, पानी भी ठंडा रहता है, क्या पता। आइसक्रीम, माई फ्रिज हेट्स आइसक्रीम, दैट्स वाई वो उसको पिघला देता है।
हमारा फ्रिज कहता है कि भैया आइसक्रीम मत खाया करो, इसीलिए वो पिघला देता है। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर। बहुत ही बढ़िया मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और मम्मी ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। पहले मैंने सोचा है कि एक राउंड काटूंगी और उसके बाद सामान लेके घर जाऊंगी। और मेरा ना जब से मैं बाहर आई हूँ तब से मेरा मोमोज़ खाने का बड़ा मन कर रहा है, पर अगर मैंने घर पे बताया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी इसीलिए नहीं खा सकते। पर एक लूप होल है जो मुझे चलते चलते याद आया है कि डॉक्टर ने मुझे गर्म खाने से मना किया है, लेकिन मैं मोमोज़ को एकदम ठंडा करके फिर खाऊं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो सोच रही हूँ कि लेके जाऊँगी, डांट पड़ेगी वो देखी जाएगी, पर खाने का मन है तो खाऊंगी तो सही अब। घर वापस मैं आ चुकी हूँ और मेरा मोमोज़ वाला प्लान ना एकदम फ्लॉप गया, बिल्कुल फ्लॉप, क्योंकि जिस दुकान से मैं मोमोज़ खाती हूँ ना वो दुकान आज बंद थी। मतलब भगवान भी नहीं चाहते थे कि आज मैं मोमोज़ खाऊं, तो मैं बिना मोमोज़ लिए घर वापस आ गई हूँ। और दुख पर चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।